हेलो एवरीवन। चलो आज शुरू करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में। आगे देखते हैं क्या। ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे कल टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है। और हमने ये भी बताया था आपको टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। उल्टा होगा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और इसका अपना प्रूफ देख लिए थे। ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपन। देखो यहाँ पे जैसे मान लो साइन थीटा है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। फंक्शन पे स्क्वायर होता है, ये थीटा पे स्क्वायर कभी नहीं होता। नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है ना। समझ आ गया नहीं बातें। अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को स्क्वायर क्यूब को भी पावर लेते हैं वो फंक्शन पे होगा, उस साइन पे होगा, कॉस पे होगा, एंगल पे नहीं होगा। ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए आपको कॉस थीटा का क्यूब लेना है, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। जैसे मान लीजिए टेन थीटा का स्क्वायर लेना है, क्या आ जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे। देखो अब इसी बेसिस पे तीन फार्मूला है। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है भाई। मतलब फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या देगा भाई, 1 देगा। तो प्रूफ कैसे देखते हैं। हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा बराबर होता है पंडित बाय, बोलो हरि, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ क्या था, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी आता था ना। तो साइन में क्या था, पी बाई एच। ठीक है भाई। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल प्यारा सा खूबसूरत सा बना लीजिए। मान लीजिए ए, ये बी था और ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इस थीटा के लिए ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये बी, सॉरी, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ठीक है। अब इन ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच। ठीक है। अब आप देखो एल एच एस क्या है, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखना यहाँ से ध्यान देना, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से क्या आएगा भाई, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आएगा ना, प्लस का बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब देखना दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एच स्क्वायर आएगा, सेम है। यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर। और आप जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और दोनों क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया बताओ, प्रूफ हो गया ना। अब देखना इसी को टुकड़े टुकड़े करते हैं, देखना यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला था, उसी को हमने क्या किया, पार्ट बाय पार्ट कर लिया। फिर यहाँ से तीसरा लिख क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को फिर एक बार और कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट हटेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है।
ये तो बस पार्ट है, तोड़ लिए इसकी को। मेन फॉर्मूला क्या था अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, और इसी को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया इन सभी फॉर्मूला में। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको कोई दे दे साइन थीटा का मान 3/5, पूछेगा भाई साहब हमें कॉस थीटा का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी जस्ट पढ़े फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी उल्टा, मतलब हमें हमें चाहिए था कॉस ना, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है निकालना, हमें दिया क्या हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या दिया हुआ है, 3/5, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, 25 माइनस 9, अंडर रूट ऑफ 16/25, और ये कितना का, 4/5। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कॉस दे दे, साइन पूछ लेगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको भी प्रूफ करते हैं, एलएचएस में देखते हैं क्या है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और अपन जानते हैं सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का क्या होता है, b/h तो सेक क्या हो जाएगा, h/b, यहाँ से क्या आएगा, h/b का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या होता है, p/b, क्या होगा भाई यहाँ से, p/b का होल स्क्वायर, क्या होगा यहाँ से, h²/b² माइनस p²/b²। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, b², यहाँ से आएगा h² माइनस का p², और बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि h² बराबर होता है p² प्लस b², तो यहाँ से h² माइनस p² क्या हो जाएगा, b², और यहाँ से क्या कर सकते हैं, b²/b² कट के क्या हो जाएगा भाई, 1, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसको फिर हम इसी को हम ब्रेक कर सकते हैं फॉर्मूला में, क्या ब्रेक करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि अभी 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 मैंने पढ़ा ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, पढ़े थे ना अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, 1, हमने 10 को इधर ले आया राइट साइड, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस 10 को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक थीटा इजकल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा इजकल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको प्रूफ करते कैसे करना, देखो मानेंगे एलएचएस में क्या था अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन थीटा क्या होता है, p/h, तो यहाँ क्या होगा उल्टा, h/p का होल स्क्वायर माइनस b/p का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा भाई, h² p² माइनस का b² p²,
यहाँ से सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर आएगा और एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ध्यान देना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, क्या हुआ कट के 1। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? अभी तक हमने पढ़ा 3 फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा पढ़ा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा हमने पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को ब्रेक करके नया नया फार्मूला बना लिए। मोटा मोटी 3 ही फार्मूला था मेन, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। चलो जितना हमने फॉर्मूला पढ़ा ना उनका यूज करके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चंस, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर टी रेशियो मतलब ट्रिमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 8/17। ठीक है भाई, और हमें क्या निकालना है, अदर टी रेशियो। अदर मतलब 5 जो बचे हैं, हमारे पास 6 थे ट्रिमेट्रिक रेशियो, तो हमें 1 का वैल्यू दे दिया, अदर 5 निकालना है। सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आराम से। ठीक है, ये आपका मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 है। ठीक है, या ऐसे उल्टा ले लो क्योंकि एंगल ए पे बन रहा है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, ए बी और सी। एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। इसके लिए पी कौन होगा, ये हो जाएगा पी, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है रेशियो साइन ए, कितना दिया हुआ भाई, 8/17। और अभी हम पढ़े हैं साइन थीटा का मान होता है p/h। क्या होता है, p/h। ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेशियो है, तो हम इसको ले सकते हैं p इक्वल टू 8 के, h इक्वल टू 17 के, क्योंकि k से k तो कट ही जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या लेते हैं, p को 8 के, h को 17 के। यहाँ से हमें b मिल जाएगा, b क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ 17 के का होल स्क्वायर माइनस 8 के का होल स्क्वायर। क्या आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर माइनस का 64 के स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 225 के स्क्वायर, और ये होता है 15 का स्क्वायर, 15 के आ गया। हमें P और B मिल गया, H मिल गया। हमें क्या मिल गया, P कितना मिल गया भाई 8 के, B कितना मिल गया 15 के, और H कितना मिल गया 17 के। ठीक है, अब हमारे पास सबका वैल्यू आ गया, PVH आ गया। तो हमें साइन का दिया हुआ है cos, tan, cosec, sec सब निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है cos थीटा होता है B/H। क्या होता है प्यारे, B/H। B कितना अपना 15 के, बाय H कितना है 17 के, कट के कितना आएगा 15/17। क्या आएगा 15/17। ठीक है, दूसरा क्या होता है tan थीटा, क्या होता है भाई P/B। P कितना है 8 के, B कितना है 15 के, कट के कितना आएगा 8/15। ठीक है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है, जस्ट सॉरी थीटा ले लिया, चलो मान लो यहाँ थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होगा कोसेक ए, क्या होगा भाई उल्टा हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। ये तो दिया हुआ है, चलो 2 निकल गए, 3 निकल गए। अब कौन बचा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, क्या आएगा यहाँ पे 17/15 आ जाएगा। 10 का उल्टा कॉट थीटा, क्या आएगा यहाँ से 15/8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको एक का वैल्यू दे दे, अदर 5 हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला हम पढ़े थे उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो। क्वेश्चन है एक,
कह रहे इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 so that टू cos थीटा माइनस का साइन थीटा बाय कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा इजकल टू 12/7। ठीक है भाई, अब वो कितना आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और कॉस माइनस साइन कॉट माइनस टेन। इसका मतलब हमें इसके हेल्प से हमें पहले कॉस का वैल्यू चाहिए, साइन का चाहिए और टेन और कॉट का चाहिए। आपको पता है सेक में क्या होता है, सेक होता है h/b। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ भाई 5/4। कंपेयर करेंगे h का मान कितना आएगा 5k, b का मान कितना आएगा 4k, तो p कितना हो जाएगा, p क्या होता है अंडर रूट ऑफ h² माइनस का b²। क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ 25k² माइनस 16k²। यहाँ से आएगा अंडर रूट ऑफ 9k²। जब रूट खोलेंगे कितना का 3k। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास p b h सब का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट पुट करेंगे। यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस क्या होगा उल्टा 4/5 डालो यहाँ पे 2 इंटू 4/5 माइनस साइन क्या होता है p/h, p कितना 3k बाय h कितना 5k, कट के क्या आएगा 3/5। यहाँ क्या डालेंगे -3/5 अपन कॉट क्या होता है भाई b/p। ठीक है ना, तो b कितना है अपने पास, कितने हैं 4k, p कितने हैं अपने पास 3k, कट के कितना आएगा 4/3। यहाँ से क्या डालेंगे 4/3 और इसका उल्टा होता है 3/4। ठीक है, कितना होगा 8/5 माइनस का 3/5 अपन में एलसीएम लेंगे, इसको कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। 3 को 4 से डिवाइड, सॉरी 12 डिवाइड करो 4 आएगा, 4 4 जा 16 माइनस 9, ऊपर कितना आएगा 8 माइनस 3 5/5 बाय 7/12। ये पलट जाएगा, ये कट जाएगा 1/7/12, ये पलट कितना आएगा 12/7। प्रूफ हो गया क्या, आसान था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC it is given that angle B is equal to 90 degree and AB ratio AC is equal to 1/√2 1/√2। find the value of 2tan A by 1 plus tan square A। ठीक है प्यारे, देखो कितना आसान है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC इज गिवन दैट, तो इट इज गिवन दैट एंगल B इज 90, AB रेशियो AC कितना दिया हुआ है 1/√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2tan A by 1 plus tan square A। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। कह रहा B पे कहाँ है 90, यहाँ पे क्या लिखेंगे B, ये आपका 90 हो गया, ये आपका A हो गया, ये C हो गया। ठीक है भाई, हमें दिया हुआ गिवन है AB बाय AC इक्वल टू 1/√2। ठीक है, मतलब अगर हम रेशियो लेते हैं तो AB और BC का AB और AC का रेशियो कितना दिया हुआ है 1/√2।
ए बी को अगर हम एक्स मान लेते हैं या के मान लो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, के मान लेते हैं, ये क्या आएगा √2k। यहीं से कंपेयर करेंगे तो ए बी कितना आएगा भाई 1k, ए सी कितना आएगा √2k। ठीक है भाई। अब देख, हमें अगर ए पे एंगल लेते हैं, ए पे एंगल निकालना है ना, ए पे लेते तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये अपना हाइपोटेनस तो है ही। तो हमारे पास गिवन है बेस और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है √h² माइनस का b²। क्या होगा h कितना है √2k का होल स्क्वायर माइनस b कितना अपने पास 1k का होल स्क्वायर, क्या आएगा √2k² माइनस का k² √k² इक्वल टू k। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आ गया k। ठीक है, अब देखो हमें किसका वैल्यू निकालना है 210a, 2 इंटू 10a का मान होता है 10a कितना का भाई अपने पास परपेंडिकुलर अपन बेस, p कितना होगा k/k मतलब 1, 10a कितना आ गया 1, तो 210a 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2/1 प्लस 1 2/2 इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? आसान था क्वेश्चन। चले एक क्वेश्चन की और फिलहाल कह रहा है इफ 3tan थीटा इक्वल टू 4 इवेल्यूट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा। ठीक है भाई। अब देखो यहां से पहले हम क्या करेंगे tan थीटा का मान निकालेंगे, कितना आएगा भाई 4/3 आ गया। अब आप देखो इस क्वेश्चन में हमें 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा दिया हुआ है, और हम पढ़ के आए हैं tan थीटा का मान होता है sin थीटा बाय cos थीटा, पढ़े थे ना। अब देखो यहाँ से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें cos थीटा से, क्या बनेगा भाई ये बनेगा 3 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय cos थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है हमें गिवन है tan थीटा का मान, और tan थीटा के लिए हमें sin बाय cos चाहिए। हमें क्वेश्चन में sin दिख रहा था तो cos से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से क्या मिलेगा हमें sin बाय cos, sin बाय cos क्या होगा 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा 3 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा बाय cos थीटा। ठीक, अब देखो रे प्यारे कितना आएगा 3 tan थीटा माइनस प्लस 2, ये कट जाएगा ये कट जाएगा बाय 3 tan थीटा माइनस का 2। अब यहाँ ध्यान दो कितना होगा 3 इंटू टेन थीटा कितना होगा भाई 4/3 प्लस 2 बाय 3 इंटू 4/3 माइनस का 2, ये 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया, कितना आया 4 प्लस 2/4 माइनस 2 कितना का भाई 4 और 2 कितना होता है 6/2, कितना आंसर 3। समझ में आया कि नहीं आया? आसान था।